मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो अपना न्यू टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपना होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद जो यूलर्स का थ्योरम है, आपको यूलर्स का थ्योरम पता होगा जो आपका फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के लिए है, दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो चलो अभी हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग यूलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो एक बात बताओ, आपको पता होगा कि होमोजेनियस फंक्शन किसको कहते हैं? जब आपके पास कोई फंक्शन मान लो गिवन है एक्स वाई में, आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एक्स वाई में, और आप ये देख रहे हो कि दोनों टर्म मिला के उसका डिग्री कैसा रह रहा है, डिग्री हमेशा सेम रह रहा है, डिग्री हमेशा सेम रह रहा है उस फंक्शन में ओवरऑल डिग्री कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है, तो आप उस फंक्शन को कैसा बोलते हो? होमोजेनियस फंक्शन बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस फंक्शन को पहचानना सीखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो जाए। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूलर थ्योरम। तो सबसे पहला टॉपिक डालो इसमें, होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन के बारे में लिख लो, और इस पे एक दो एग्जांपल बता दूंगा जिससे आपको इसको पहचानने में थोड़ा सा आपको सही लगे, आपको पहचानना थोड़ा सा इजी हो जाए, पहचानना सीख जाओगे तो उसके बाद अपना क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलो, तो सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिखो ए फंक्शन एफ एक्स वाई, ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be homogeneous. A function fxy is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous if each term of if each term is of सेम डिग्री। जो आपका सारा टर्म कैसा होना चाहिए? सेम डिग्री का होना चाहिए। और ऐसा यदि आपको हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है कि जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन में कैसा दिख रहा है कि जो भी आपके पास टर्म है ना, हर एक टर्म कैसा होना चाहिए? आपका सेम डिग्री का होना चाहिए। तो वो कैसा होगा आपका? वो आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो चलो अभी पहचानना सीखते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग इसको देख लेंगे। डेफिनेशन लिख लो। तो ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है? आपको ट्रिक्स कैसे देखोगे कि ये कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है? तो ट्रिक देखो, ट्रिक बता रहा हूं मैं। इस ट्रिक से आप ये पहचान सकते कि कोई भी होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो आप क्या करो, आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा ना, गिवन फंक्शन में आप क्या पुट करो? x के जगह पे लैम्डा x पुट कर दो, और y के जगह पे आप लैम्डा y पुट कर दो। क्या बात है समझ में? आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसमें क्या करो? x के जगह पे लैम्डा x पुट कर दो, और y के जगह पे क्या पुट करो? लैम्डा y पुट कर दो। तो वो फंक्शन आपका यदि लैम्डा की पावर n fxy बन गया तो इसका मतलब कैसा है? वो होमोजेनियस फंक्शन है। डेफिनेशन लिख लो, ये ट्रिक लिखा दे रहा हूं मैं। बात है समझ में? चलो, तो फंक्शन में आपको क्या पुट करना है? फंक्शन में आपको x की जगह पे लैम्डा x पुट कर दो, और y की जगह पे आप क्या पुट कर दो? लैम्डा y पुट कर दो। और ये यदि आपका इक्वल है लैम्डा की पावर n के, लैम्डा की पावर n को यहां से लैम्डा की पावर n है, और ये आपका बन जाए फिर फंक्शन से x, y का ही। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन आपका कैसा? होमोजेनियस है, और उसका डिग्री कितना है? डिग्री उसका n है। यहाँ पे n को कहते हैं डिग्री। तो ये आपका ट्रिक होगा, इस ट्रिक से आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, इसको लिख लो। इसका मतलब ये कैसा है आपका? ये आपको होमोजेनियस फंक्शन है, और यहाँ पे डिग्री क्या है? यहाँ पे डिग्री आपका n है। तो यहाँ पे लिखो देन फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ
डिग्री एन, डिग्री आपका कैसा है, डिग्री यहाँ पे आपका एन है, बात है समझ में। और यहाँ पे एन कैसा होना चाहिए, एन आपका कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, एन आपका कैसा आना चाहिए, एन आपका रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है, एन आपका रियल नंबर आना चाहिए, लिख लो यहाँ पे एन कैसा आना चाहिए आपका, एन आपका रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, एन आपका नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, बात है समझ में। आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपका इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो ये लिख लो। तो इस पे एक दो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होमोजेनियस फंक्शन दिखता है। यहां तक लिख लो, ये आपका ट्रिक है। चलो एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल लिखो, फंक्शन आपका एक्स वाई का दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये फंक्शन आपका होमोजेनियस है या नहीं है। तो देख लो, तो अपने को ट्रिक पता है ना, तो ट्रिक में क्या है, आपको फंक्शन में लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखना है। तो यहाँ से फंक्शन में लैम्डा एक्स रख दो और लैम्डा वाई रख दो। तो जहाँ पे आपका एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे, लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स की पावर 4 हो गया प्लस, वैसे भी आप देखो मैंने क्या बोला कि ईच डिग्री कैसा होना चाहिए, सेम पावर का होना चाहिए, मतलब जो उसका ईच टर्म है कैसा होना चाहिए, सेम डिग्री का होना चाहिए ईच टर्म। तो ये देखो, इधर देखो, वैसे देखने का तरीका इधर थोड़ा सा देख लो, ये पहला टर्म है, पहला टर्म का डिग्री कितना है आपके पास, पहला टर्म का डिग्री कितना है आपके पास, 4 है। दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म देखो, ये आपके पास दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म में देखो यहाँ पे एक 3 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री, टोटल डिग्री कितना हो गया आपके पास, टोटल डिग्री 4 हो गया। उसके बाद तीसरा टर्म देखो, तीसरा टर्म में देखो पहला यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया, तो टोटल डिग्री कितना हो गया आपके पास, टोटल डिग्री 4 हो गया। इस टर्म का भी डिग्री 4 हो गया, इस टर्म का भी डिग्री 4 हो गया, इस टर्म का भी डिग्री कैसा हो गया, इस टर्म का भी डिग्री आपके पास 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो इसका मतलब ये इस जो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई दिया हुआ है, इस फंक्शन का डिग्री कितना हो गया, डिग्री आपको 4 हो गया। ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक से देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की जगह पर आपको लैम्डा x की पावर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से y की जगह पर आप लैम्डा y रखोगे प्लस यहाँ से x की जगह पर लैम्डा x रखो और y की जगह पर लैम्डा y रखो, ठीक है। तो ओवरऑल इक्वेशन से देखो, यहाँ से लैम्डा के पावर 4, यहाँ से लैम्डा का क्यूब इंटू लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4 ओवरऑल इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा। तो हर एक जगह से लैम्डा की पावर 4 कॉमन कर लो। तो यहाँ से लैम्डा की पावर 4 जैसे ही कॉमन हुआ, देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ से x क्यूब बचेगा और यहाँ से y बचेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से तुमने लैम्डा की पावर 4 कॉमन कर लिया, तो क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन, ये जो आपके पास फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये आपका फंक्शन एफ एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ से देखो फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई किसके इक्वल आ गया आपके पास, यहाँ से ये लैम्डा की पावर 4 इंटू फंक्शन एफ एक्स वाई, ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है किसके इक्वल है आपका, यहाँ से फंक्शन एफ एक्स वाई के इक्वल है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे डिग्री बता दो, तो जो लैम्डा के पावर n होता था, लैम्डा के पावर n, उसी को n को क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। तो यहाँ पे ये 4 क्या हो गया, यहाँ से डिग्री हो गया। तो यहाँ से लिख लो, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन, ऐसा लिख लो, यहाँ से ऐसा लिखो, गिवन एफ एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन, इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, डिग्री 4 है, बात है समझ में, डिग्री 4। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और, ये पहला आपका एग्जांपल रहा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल से समझो। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, ये लिख लो, इसको लिख लो, दूसरा एग्जांपल बता देता हूं मैं। चलो दूसरा आपके पास एग्जांपल एफ दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स वाई का गिवन है, मैं लिखा देता हूं, ये ऊपर वाला कंप्लीट कर लो जल्दी से।
यहां से देखो आपके पास जो दूसरा एग्जांपल है सेम कुछ ऐसा ही है, लेकिन आगे इस बार क्या हुआ, यहां से देखो 2x³ प्लस साइन x⁴। इस बार साइन का एंगल क्या है आपके पास, x⁴ है। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, यहां से ऐसे देखेगा कि यहां से देखो इसका पावर कितना हो गया, इसका डिग्री आपके पास 4 हो गया, यहाँ पे डिग्री देखिएगा 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे भी देखिएगा, अच्छा यहाँ पे भी डिग्री कैसा है, 4 है, तो ये कैसा हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे चेक नहीं करना है। देखो यहाँ पे साइन है, आगे भी तो देखो, आगे देखो, यहाँ से पीछे नहीं देखना, यहाँ से देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से आपका यहाँ पे आगे साइन लगा हुआ है। बात है समझ, ये साइन का एंगल है। तो यहां से आपको टर्म देखना है, ये आपका टर्म जो है ना, आपके पास टर्म यहाँ पे x⁴ नहीं है, आपके पास टर्म यहाँ पे sin x⁴ है। बात है समझ में, तो टर्म देखना है। तो इस टर्म में आपका साइन है, आप एंगल देख रहे हो, आप एंगल देख रहे हो कि x⁴ है, एंगल नहीं देखना है, आपको टर्म देखना है। तो टर्म में आपका यदि यहाँ पे टर्म यदि आगे होता यहाँ पे, तो इस तरीके से आगे और भी फंक्शन आएंगे, आप देखते रहना। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तब क्या काम करोगे, आप यहाँ पे ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ। यदि आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ से ट्रिक लगाओ। देखो ट्रिक लगाने से क्या है, आपको यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ से ट्रिक लगा दो। तो यहाँ से अपने को निकालना है फंक्शन ऑफ λx, λy। मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल कराने वाला हूँ आज, ठीक है। आज आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा सवाल हो रहा है, आपने वो सवाल पहले किए नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस के साथ देखते रहो। यहाँ से देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको λx⁴ रखना है, ठीक है। फिर प्लस का यहाँ से x³ है, तो यहाँ से क्या रखोगे, यहाँ से λx³ हो जाएगा, इंटू यहाँ से λ × y हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, λx⁴ पुट करोगे। ठीक है। तो यहां से ये देखो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, λ⁴ x⁴ प्लस यहां से देखो ये 2 आ गया, λ³ यहां से लैम्डा, देखो यहां से λ³ यहां से लैम्डा, क्या हो जाएगा, ये 2 λ⁴। अच्छा λ⁴ को मैं आगे कर देता हूं, पहले λ⁴ आगे रखो। यहां से क्या हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से x³ बचा अपना, और यहाँ से y बचा, प्लस साइन के एंगल में से लैम्डा कॉमन आ सकता है क्या, कभी आपने ऐसा देखा है क्या, अभी कभी आपने ऐसा देखा है क्या। इधर देखो, अभी यहाँ पे cos 3 थीटा लिख रहा हूं मैं, cos 3 थीटा, यहाँ पे 3 कैसा है, कांस्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये 3 को अंदर कॉमन, बाहर कॉमन कर लिए, cos 3 थीटा, ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते ना, ऐसे एंगल में से कुछ कॉमन नहीं आता, एंगल में से ऐसे कॉमन नहीं आता कुछ भी, ठीक है। तो आप यहाँ से लैम्डा कॉमन नहीं कर सकते, आप यहाँ से लैम्डा कॉमन नहीं कर सकते, तो इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन, यहाँ से आपके पास आ गया λx⁴, या इसको ऐसे बोल दो λ⁴ और x⁴। तो यहाँ से देखो ओवरऑल इक्वेशन से यदि आप λ⁴ कॉमन करना चाहे, देखो यहाँ से ये आपके पास λ⁴ को यहाँ से आपने कॉमन कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा x⁴, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x³ y, लेकिन यहाँ पे λ⁴ तो है नहीं, यदि आपने कॉमन किया तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1/λ⁴ हो गया, और यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से साइन λ⁴ इंटू x⁴। एक बात बताओ, यही आपका गिवन fxy दिया हुआ है क्या, आपका गिवन fxy देखो यहाँ पे क्या है, साइन का टर्म है, लेकिन यहाँ पे 1/λ⁴ है, यहाँ पे नहीं है, या और लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया। तो इसका मतलब आप ये जो गिवन फंक्शन के बराबर नहीं आया नहीं, इसके वजह से ये आपका जो है ये वाला टर्म आपका नॉट इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x, y के। खुद ही देखो, गिवन फंक्शन जो आपके पास है यहाँ पे 1/λ⁴ है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब कैसा है, ये आपका फंक्शन ऑफ x, y के y इक्वल नहीं है। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नॉट इक्वल टू f of xy हुआ, ठीक है, गिवन फंक्शन की इक्वल नहीं है। इसका मतलब कैसा है,
आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, आप यहाँ पे मत बोल देना कि डिग्री 4 है। डिग्री 4 होने के लिए ओवरऑल इक्वेशन से लैम्डा के पावर 4 को मानना चाहिए और ये एफ एक्स वाई होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिखो कि एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस, का मतलब ऐसा लिखो कि एफ एक्स वाई इज नॉन होमोजीनियस। कैसा ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। बात है समझ, ये होमोजीनियस आपका नहीं है, लिख लो। बात है समझ में। इस तरीके से आप करना, जैसे यहाँ पे लॉग भी होता, साइन जब आप कॉस पुट कर दो, टेन पुट कर दो, यहाँ पे लॉग रहता, लॉग एक्स की पावर 4 होता, तब भी आपका इसी तरीके का। जहां से आप कॉमन नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल ये बनाना है, आपको ओवरऑल यही बनाना है। ये नहीं बन रहा है ना आपका, यदि ये नहीं बन रहा है, यदि आपको ओवरऑल बनाना क्या है, आपको ओवरऑल यहाँ से लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की यदि आप बात करो, तो ये लैम्डा की पावर 4 एफ, लैम्डा की पावर 4 नहीं, लैम्डा की पावर एन, लैम्डा की पावर एन इंटू एफ एक्स वाई, आपको ये बनाना है। ये बन गया तो होमोजीनियस है, नहीं बना तो आपके पास होमोजीनियस नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलो, आपने होमोजीनियस सीख लिया, आपने होमोजीनियस सीख लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यूलर्स थ्योरम सीखना है कि यूलर्स ने क्या दिया था होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब डाल लो, यहां से हेडिंग डालो। हेडिंग है आपका यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप पहचानना सीख गए होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यूलर्स ने किसके लिए दिया, तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए दिया कि जब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तभी ये रिजल्ट आप अप्लाई करना। बात है समझ में। यदि आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा तो ये आप नहीं यूज करना, ठीक है। तो देखो पहला थ्योरम क्या है इसका, पहला थ्योरम लिखने से पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिख लो। क्या बात समझ में आया कि यदि आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा तभी आप ये थ्योरम अप्लाई करना, नहीं होगा तो ये फंक्शन अप्लाई मत करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपको चेक करना होगा कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो ऐसे, इफ आपके पास मान लो यू कोई फंक्शन है एक्स वाई का, इफ लिखो इफ u is a function of x y is a homogeneous function is a is a homogeneous function homogeneous function of डिग्री n। आपके पास डिग्री कैसा है, डिग्री n है। कोई होमोजीनियस फंक्शन है, उसका डिग्री क्या है, n है। तो इसका पहला थ्योरम जो था, पहला थ्योरम देखो यहां से, थ्योरम नंबर 1 देखो, थ्योरम 1 जो दिया था इसने, थ्योरम 1 से अपने को अपन जो है दूसरे वाले को प्रूव कर देंगे, थ्योरम 1 से थ्योरम सेकंड को प्रूव कर देंगे। लेकिन पहले थ्योरम देख लो। पहला थ्योरम जो था उसका जो यूलर्स ने दिया था वो था x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू, यहां से n इंटू यू आ जाए। बात है समझ में। जो आपके पास यहां से n इंटू क्या, n यहाँ पे क्या है आपका, n यहाँ पे आपका डिग्री है। लिख लो इसको, लिख लो इसको। ये थ्योरम नंबर 1 उसने यूलर्स ने दिया था। दूसरा भी आपको बता देता हूं, इसको बॉक्स में बंद कर दो। थ्योरम नंबर 2 देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर का है ना, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ इसमें डिफरेंशियल टर्म है ना। थ्योरम नंबर 2 देखो, थ्योरम नंबर 2 है वो भी सेम इसी से आया हुआ है, इसी से आया हुआ है। देखो थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, उसमें है एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy यहां से आ जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर
डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये आपका इक्वल होगा कैसा, n इंटू एन माइनस यू के। बात है समझ में, यहाँ से ये किसके इक्वल है, n इंटू यू के इक्वल है ना, तो जो आगे वाला टर्म आएगा ना आपका, वो आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू यू के हो जाएगा। बात है समझ में, n इंटू एन माइनस वन आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो ये दोनों थ्योरम अपने को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ से इन दोनों से अपने को क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। तो ये याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। चलो, लिख लो इसको। इस पे वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो नहीं भी आया हुआ है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आने का संभावना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लिख लो इसको। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लो। इसी थ्योरम पे बेस्ड है अपना सारा क्वेश्चन। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट u इजकल टू आपके पास गिवन है, आपके पास u इजकल टू फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन लिखो। u इजकल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x के पावर 1/4 प्लस y के पावर 1/4। इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा, और यही इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। और भी क्वेश्चन है, वन बाय वन सारा मैं बताता जाऊंगा। चलो, देन उसने फाइंड करने के लिए बोला ये निकालो, इसको बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए बोला। और इसी में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसी में उसका आपको क्या बोला है कि इसमें आपको अप्लाई करना क्या है, यूलर्स का थ्योरम 1 और यूलर्स का थ्योरम 2। तो मतलब आपको यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड का वैल्यू निकालना है। आपके पास क्या निकालना है, वो जो आपके पास थ्योरम बताया है ना, तो वहाँ से आपको पहला निकालना है यूलर्स का थ्योरम 1, इसमें अप्लाई करना है। दूसरा अपने को क्या निकालना है, यूलर्स का थ्योरम सेकंड लगाना है। ठीक है, यही दोनों अपने को निकालना है। तो चलो, सबसे पहले इसको क्या चेक करना पड़ेगा, ये होमोजेनियस है या नहीं। तो इसका देखो होमोजेनियस है या नहीं, इसको चेक करो। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, x की जगह पे आप लैम्डा x पुट करना, और इस तरीके से यहाँ से कॉमन देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको आ जाएगा क्या, लैम्डा के पावर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे भी लैम्डा के पावर 1/3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा x के पावर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा y के पावर 1/3, और उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका आ जाएगा लैम्डा x के पावर 1/4। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा लैम्डा x की पावर y है ना, यहाँ पे लैम्डा y की पावर 1/4। देखो यहाँ से आपका लैम्डा 1/3, और यहाँ से भी लैम्डा के पावर 1/3 आपका कॉमन आ जाएगा। और नीचे से क्या आएगा आपका, यहाँ से कॉमन आएगा लैम्डा के पावर 1/4, यहाँ से भी लैम्डा के पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो देखो ऊपर वाले टर्म से लैम्डा के पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा के पावर 1/3 कॉमन आ गया। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास टर्म बचेगा x की पावर क्यूब, x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 यहाँ से बचेगा। यहाँ से आपके पास बचेगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। सिमिलरली नीचे से भी क्या आ जाएगा कॉमन, आपका नीचे से भी आपका कॉमन आ जाएगा लैम्डा की पावर 1/4, लैम्डा की पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। ये करके बताना है एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में करके बताना है। ये नहीं कि अपने को चेक करने का शौक लगा हुआ, अपने को पता है कि ये होमोजेनियस है, ये आपको एग्जाम में करके बताना है। उसको बताना, एग्जामिनर को थोड़ी पता है।
आप उसको करके बताना कि ये होमोजेनियस है, नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। यदि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो मार्क नहीं मिलेगा, यदि ऑब्जेक्टिव है तो मार दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कौन आपका देखने वाला, किस प्रोसेस से बनाया हो, आपको प्रोसेस नहीं पता, आंसर याद है, लगा दो टिक। लेकिन यदि आपको यहाँ से सॉल्व करना है तो आपको पूरे प्रोसेस से करना पड़ेगा। चलो यहाँ से देखो u बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से u बराबर बताओ, यहाँ से देखो लैम्डा की पावर 1/3, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/3 इंटू लैम्डा की पावर माइनस का 1/4, ऐसा हो जाएगा। और ये बाकी टर्म जो आपके पास बचा है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये वाला जो टर्म है ये आपका गिवन फंक्शन किसके बराबर है, u के बराबर है ना, ये आपका किसके बराबर है, u के बराबर है। और ये आपका u के बराबर नहीं है, ये u लैम्डा, ये लैम्डा x लैम्डा y की इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास ये किसके इक्वल है, ये u लैम्डा x लैम्डा y की इक्वल है। और ये जो आपके पास आया, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका u की इक्वल आ जाएगा। और u बोले तो मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, ऐसा है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, यहाँ से इस वाले टर्म को कैलकुलेट करो तो क्या है, बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका ऐड हो जाएगा, पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/3 माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा बता दो, 1/1 माइनस का 1/12 आ जाएगा, माइनस का 1/12 आ जाएगा। देख लो 4 इंटू 12 4, और यहाँ से आपके आ जाएगा 4 में से 1/12 आएगा, क्या आएगा आपका, यहाँ से 1/12 आएगा, 1/12 आ जाएगा। बात है समझ में, यहाँ से डिग्री क्या आ जाएगी आपके, यहाँ से 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से u लैम्डा x लैम्डा y, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा की पावर 1/12, लैम्डा की पावर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 1/12 इंटू u(x,y). और ऐसा लिखने से आपको पता चल गया कि ये गिवन फंक्शन आपका कैसा है, होमोजीनियस है। देखो ये होमोजीनियस अगर यहाँ पे आपका यदि डिग्री की बात करो तो डिग्री क्या हो गया आपके पास, डिग्री आपका 1/12 आ गया, डिग्री क्या आ गया आपका, यहाँ से 1/12 आ गया। तो यहाँ से लिखो, now we can say that u is a homogeneous function। ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें मैं पूरा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा होमोजेनियस है, आपको लेकिन पूरा सॉल्व करना है, वहां पे लैम्डा x लैम्डा y आप लगाते रहो। ये जो होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री कितना है यहाँ पे आपका, विथ डिग्री n इजकल टू 1/12, डिग्री क्या आ गया आपका, यहाँ से n इजकल टू 1/12, लिख लो इसको। चलो तो थ्योरम 1 क्या था आपका, थ्योरम 1 जो है आपका, यहाँ से चलो आप थ्योरम 1 लगा दो। थ्योरम 1 कहता है x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इजकल टू क्या होता है आपका, n इंटू यू होता है ना, आपका u इजकल टू ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो u किसके इक्वल है, u के इक्वल ही है, u किसके इक्वल है आपका, u के इक्वल ही है। तो u बराबर u रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे n बराबर यदि आप बात करो तो n बराबर आपके पास क्या हो गया, n बराबर आपके पास आ गया, n बराबर आपके पास 1/12u हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1/12u, यही आ जाएगा आंसर। पहला जो बोलेगा आपके पास इक्वेशन में गिवन रहता है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू यू के इक्वल हो जाएगा। और n आपका यहाँ से 1/12 हो जाएगा, और u तो आपका u ही है, u बराबर आपके पास गिवन है ना, तो वो हो जाएगा। चलो दूसरा बता दो। दूसरा यदि आप बात करो तो दूसरा आपके पास क्या होता है, x² डेल स्क्वायर u ओवर डेल x² प्लस 2xy डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y प्लस y² डेल स्क्वायर u ओवर डेल y²। और ये किसके इक्वल होता है बताओ, ये आपका इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू यू के। तो यहाँ से n क्या आपका, n आपका यहाँ पे इक्वल है 1/12 के, 1/12 के। तो n बराबर रखो यहाँ से 1/12, और ये आपके पास आ जाएगा 1/12
माइनस का 1 इंटू यू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 12 माइनस का 1, यहाँ से 1 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 11/12, माइनस का 11/12। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का 11/12 इंटू 12, यहाँ से आपके पास 144 आ गया, इसका आंसर आ गया माइनस का 11/144 यू। देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 माइनस 1, यहाँ से माइनस 11/12, 12 इंटू 12 आपका 144 हो गया, तो ये माइनस का 11/144 यू आ गया। आपका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिख लो इसको। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सेकंड उसने पूछा था कि ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है ना, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर की यदि बात करो तो इसका आंसर क्या होगी आपके पास, इसका आंसर आपके पास हो गया माइनस का 11/144 यू। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब मैं जो है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँ। ये तो आपका बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारा डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन का, पहले इजी इजी क्वेश्चन से देखो, उसमें भी पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है अपने पास, सो दैट क्वेश्चन लिख लो एक बार, सो दैट x del u over del x प्लस y del u over del y इजकल टू, ये आपके पास क्या बोल रहा है, ये आपको प्रूव करना है क्या, 2u log u। क्या प्रूव करना है आपको, यहाँ से इसका वैल्यू आपको क्या प्रूव करना है, 2u log u। और यहाँ से एक चीज और गिवन है, वेयर, इसमें एक चीज आपको गिवन है, वेयर log u इजकल टू, वेयर log u इजकल टू दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y। ये गिवन है आपको। क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बोला है प्रूव करने के लिए कि x डेल, ये थ्योरम 1 है ना, थ्योरम 1 किसके बराबर बोला है प्रूव करने के लिए, 2u log u के इक्वल बोला है इसने प्रूव करने के लिए, और साथ में उसने log u इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो चलो एक बात बताओ, यहां से यदि आप बात करोगे, तो यहां से देखो, यहां से इसको सबसे पहले क्या चेक करोगे, होमोजेनियस है या नहीं। तो ये आपका होमोजेनियस है या नहीं, देखो ऊपर जो है आपके पास, ऊपर क्या है, ऊपर देखो यहाँ से लैम्डा के पावर क्या जाएगा, क्यूब कॉमन आएगा, खुद ही बताओ ना। यहाँ से क्या आपका कॉमन आएगा, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा लैम्डा के पावर क्यूब, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा। देखो यहाँ से यदि आप लैम्डा के क्यूब कॉमन किए तो यहाँ से क्या बचेगा, पुट कर दो नहीं यार, ये देखो, इसको क्या करो, इसको आप पुट कर दो, यहाँ से z बराबर मान लो कि ये z बराबर आपका इक्वल है कि z इक्वल टू किसके इक्वल है आपका, यहाँ से log u के इक्वल है, किसके इक्वल है, log u के इक्वल है। z किसके इक्वल है आपका, यहाँ से ऐसा एज्यूम कर लो, लेट, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये लिखते चलो, अब लिखते चलो, यहां से लिखो, लेट z इक्वल टू log u, z इक्वल टू log u। और यहां से आप एक काम करो, z इज फंक्शन ऑफ क्या है, x, y। तो यहां से आप एक काम करो, यहां से ऐसा आपने एज्यूम किया, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, यहां से लिखो z इज फंक्शन ऑफ x, y। तो यहां से आप क्या करो, x पे लैम्डा x और यहां से लैम्डा y पुट करो। जैसे ही आप यहां से पुट करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ से लैम्डा का क्यूब क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, आप करके देख लेना। यहाँ से आपका बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो, यहाँ से लैम्डा आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 3x प्लस का 4y। तो ये जो आपका किसके इक्वल है, ये आपका z के इक्वल आ गया। तो आपका भी यहाँ से u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, आपका यहाँ पे u आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, आपका u यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, आपका z होमोजेनियस फंक्शन है। आप यदि यहाँ से चेक करना चाहोगे तो यहाँ से एक बात बताओ, log u में आपका यहाँ पे कोई फंक्शन दिख रहा है क्या, u इक्वल टू ऐसा रहता था, आप बोल सकते थे u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा बोल सकते थे यदि ये u की इक्वल होता है। ये तो u की इक्वल है नहीं, ये log u की इक्वल है।
तो आपका जो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पहला लिखोगे कि ये आपका u का होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ये आपका z का होमोजीनियस फंक्शन है। पहला बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से बचा लैम्डा का होल स्क्वायर। एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ना, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आपका z इंटू एक्स वाई के इक्वल आ गया। देखो ये जो है ना अपना, ये जो अपना जो है ना log u की इक्वल नहीं है, ये आपका z की इक्वल है। तो यहाँ से z लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई की यदि आप बात करोगे तो ये आपके पास आ गया लैम्डा स्क्वायर इंटू जेड एक्स कॉमा वाई के। यहाँ पे आपका कहीं पे log u दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप सबसे पहले ये लिखो और उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से ब्रैकेट में इस पे बंद करो। स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपके पास डिग्री कितना है, आपके पास n इजकल टू निकला 2, लेकिन ये डिग्री किसका है, ये आपका z का डिग्री है। यहाँ पे फंक्शन आपका u का नहीं है। यहाँ पे लिखो, स्टेटमेंट लिखो यहाँ से, हेयर u इज नॉन होमोजीनियस, u आपका नॉन होमोजीनियस है, बट जैसे ही आपने log u को z के इक्वल पुट कर दिया तो आपका z अब आपका कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो आप यहाँ पे u पे मत लगा देना। यदि आप u पे होमोजीनियस लगा दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको आंसर क्या पूछा है, यहाँ से x del u ओवर del x पूछा है ना। ये यदि आप लोगों को, क्योंकि u में तो आपका होमोजीनियस आया ही नहीं है, आपका u में होमोजीनियस नहीं आया है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे u पुट कर दोगे ना और उसके बाद सॉल्व करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि u तो आपका होमोजीनियस है ही नहीं। आपका फंक्शन जो होमोजीनियस आया है ना वो आपका z में आया। जब आपने log u को z पुट किया है तब z इक्वल हो गया आपका किसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स 3x प्लस 4y के। बात आ रहा समझ में? फिर ये इसके इक्वल आया है। यहाँ पे z होमोजीनियस फंक्शन है, आपका u नॉन होमोजीनियस है। बात है समझ में? यहाँ से हेयर u इज नॉन होमोजीनियस बट z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ पे but z is a homogeneous function, z is a homogeneous function, z is a homogeneous function of डिग्री, डिग्री कितना, इतना, इसका डिग्री आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आप जो यूलर लगाओगे, यूलर आप u पे नहीं लगा सकते, यूलर आपको किस पे लगाना पड़ेगा, z पे लगाना पड़ेगा। मेरा कहने का बस इतना था। यहां तक लिखो, यहां तक लिखो। ठीक है, सो यहां से लिखो, सो नाउ वी विल अप्लाई, नाउ वी विल अप्लाई, नाउ वी कैन अप्लाई, ऐसे लिखो, वी कैन अप्लाई Euler's theorem, Euler's theorem on z, ऐसा लिखो। हम लोग किस पे लगा सकते हैं, z पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से z पे जैसे ही आप यूलर थ्योरम लगाओगे, क्योंकि z इज होमोजेनियस फंक्शन, तो यहाँ पे z पे जैसे ही आप यूलर्स का थ्योरम लगाओगे तो आपका देखो फंक्शन कैसा बनेगा। देखो कैसा लिखेगा, अब यहाँ पे x इंटू, जहाँ पे आपका डेल u ओवर डेल x आता था, अब वहाँ पे आ जाएगा डेल z ओवर डेल x। इस बात का बस ध्यान रखना, डेल z ओवर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डेल x आ जाएगा, क्योंकि जो आपका होमोजेनियस फंक्शन होता है ना उसी का यहाँ पे वैल्यू आता है। तो यहाँ पे u होमोजेनियस नहीं है, आपका z होमोजेनियस है, तो z का वैल्यू रखो यहाँ पे। उसी तरीके से y इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल z ओवर डेल y इजकल टू क्या आ जाएगा, n इंटू जेड। वहाँ पे n इंटू यू आता था, क्योंकि u होमोजेनियस होता था, यहाँ पे z होमोजेनियस है, तो यहाँ पे n इंटू जेड आएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, यही आपका यहाँ से पॉइंट है, इसी पॉइंट का याद रखना है। z और z, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो अब देखो, आप यहाँ पे क्या पुट करो, z इक्वल टू, देखो अब आपके पास ओवरऑल इक्वेशन किस में लेके आना है, ओवरऑल इक्वेशन की यदि आप बात करो किस में लेके आना है, ओवर आपका किस में लेके आना है, u में। तो z बराबर आप क्या माने हो, log u माने हो, तो z बराबर यहाँ पे log u पुट कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ से z बराबर जैसे आप यहाँ से log u पुट कर दोगे
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा log u डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल एक्स प्लस वाई इंटू log u डिवाइडेड बाय, लगा दो यहाँ से चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो यहाँ से z बराबर क्या पुट कर दो n इंटू n, क्या है आपके पास n आपके पास 2 है, ये है आपके पास z है log u। तो log u का डिफरेंशिएशन जैसे आप करोगे, log u का जैसे डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपके पास log u का डिफरेंशिएशन बता दो क्या आ जाएगा आपके पास u आ जाएगा, log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास u आ जाएगा, तो x इंटू यू और यहाँ से आ जाएगा डेल u ओवर डेल x। किसी को कोई समस्या है? अरे भाई यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से देखो log u का आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, आपको x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले यहाँ पे u है तो u के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो log u का u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log का क्या होता है 1/u आ जाएगा, log u का क्या होता है 1/u होता है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/u होता है, log x का 1/x होता है ना, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u आ जाएगा, और उसके बाद उसी हिसाब से u का करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है। चलो देखो यहाँ से, तो यहाँ से log u का हो गया 1/u इंटू यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल u ओवर डेल x, चेन रूल से अपने को चेन रूल लगा देना है बस। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1/u और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल u ओवर डेल y, इधर तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ से 2 इंटू log u लिख दो। देखो यहाँ से 1/u कॉमन आ जाएगा, यहाँ से जैसे आप 1/u कॉमन करोगे, यहाँ से देखो यहाँ से मैंने 1/u कॉमन कर दिया, लिखना मत अभी लिखो मत, देखो यहाँ से 1/u जैसे आप कॉमन करोगे तो आपके पास यहाँ से बचेगा x इंटू डेल u ओवर डेल x प्लस y इंटू यहाँ से बचेगा डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 log u, यही आएगा ना। और यहाँ से ये 1/u जो है इधर डिवाइड में है, 1/, यहाँ से u कैसा है डिवाइड में, इधर आके क्या बन जाएगा, इधर आपके मल्टीप्लाई में, तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ से 1/u तो इधर आके क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से लिख लो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से इंटू क्या आ जाएगा u, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड था, यही आपके पास रिक्वायर्ड था ना, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड था, मैं यहाँ से रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, यही अपने को चाहिए था, तो वो किसके बराबर आ गया 2 इंटू यू इंटू log u, हैंस प्रूव्ड, यही बोला था उसने प्रूव करने के लिए। यही बोला था उसने प्रूव करने के लिए, मैंने कर दिया, यहाँ से 2 इंटू यू इंटू log u, यही आया ना, यही बोला था उसने प्रूव करने के लिए, देख लो 2 इंटू यू इंटू log u, बात है समझ में। तो यहाँ से आपका बस इस बात का ध्यान रखना था कि ये आपका यहाँ से u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, मेरा क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे u इज नॉट ए होमोजेनियस, आपका u यहाँ पे होमोजेनियस नहीं है, लेकिन जैसे आपने log u को z पुट कर दिया था, आप यहाँ पे z आपका होमोजेनियस हो गया। ओके चलो इसको लिख लो यहाँ से।